हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी परीक्षा एसके। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एमआईएल हिंदी क्लास 8 की जो बसंत पुस्तक है, ठीक है, उसका चौथा नंबर पार्ट चैप्टर नंबर 4 के प्रश्न उत्तर के बारे में, जिसका नाम है दीवानों की हस्ती। ठीक है, दीवानों की हस्ती। और इस चैप्टर की एक खास बात यह है कि इस चैप्टर में ज़्यादा प्रश्न उत्तर नहीं है, सिर्फ 3 प्रश्न दिए गए हैं जो कि इम्पोर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। अगर आपके एग्जाम में ये चैप्टर या फिर आपके अगर यूनिट टेस्ट या फिर इंटरनल असेसमेंट में ये चैप्टर इंक्लूडेड है तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें। तीनों प्रश्न के उत्तर बहुत ही समझने लायक हैं और बहुत ही अच्छा भी है। ठीक है, अगर आप लोग समझोगे तो क्वेश्चन का जो आंसर है वो बड़ा नहीं लगेगा, बहुत छोटा है। कवि ने, पहला नंबर जो प्रश्न है वो है, कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है। तो ये जो प्रश्न दिया गया है इसके जवाब में हम लोग लिखेंगे कि कवि अपने आने को उल्लास इसलिए कहता है क्योंकि जहाँ भी जाता है मस्ती का आलम लेकर जाता है, वहाँ लोगों के मन प्रसन्न हो जाते हैं। कोई भी आदमी जब खुशी खुशी कहीं जाता है तो वहाँ के लोग जो होते हैं, वहाँ के मन, लोगों का जो मन है वो प्रसन्न हो जाता है। और लेखक उसी तरह का एक व्यक्ति है। दीवानों का मतलब यहाँ पे कुछ लोग गलत भी समझते हैं, पर ये गलत नहीं है। दीवाने वही होते हैं जो सुख और दुख से परे होते हैं, उन्हें सुख दुख से कोई वास्ता नहीं होता है। ठीक है, पर यहाँ पे कहा गया है कि पर जब वो उस स्थान को छोड़कर आगे जाता है, कभी तो एक जगह रुकता नहीं है, जब वो उस स्थान को छोड़कर आगे जाता है तब वहाँ के लोगों को और उसे, कवि को खुद, तब उसे और वहाँ के लोगों को दुख होता है। विदाई के क्षणों में उसकी आंखों से आंसू बह निकलते हैं। ठीक है, तो ये रहा इसका जवाब। 2 नंबर जो प्रश्न है उसका प्रश्न में कहा गया है कि भिखमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाले कवि ऐसा क्यों कहता है कि वह अपने हृदय पर असफलता का एक निशान भार की तरह लेकर जा रहा है। क्या वह निराश है या प्रसन्न है। तो यहाँ पे जो जवाब में है, आंसर में हम लोग लिखेंगे, यहाँ भिखमंगों की दुनिया से कवि का आशय है कि दुनिया केवल लेना जानती है, देना नहीं। ठीक है, कुछ भी हो, सिर्फ लोग लेना जानते हैं इस दुनिया के, देना नहीं जानते। कवि ने इस दुनिया को प्यार दिया पर इसके बदले उसे प्यार नहीं मिला जिसकी वह आशा करता है। ठीक है, कवि निराश है, कवि यहाँ पे प्रसन्न नहीं है बल्कि कवि निराश है। ठीक है, वह समझता है कि प्यार और खुशियाँ दोनों के जीवन में, खुशियाँ जो है वो लोगों के जीवन में भरने में असफल रहा। मतलब वो निराश इसलिए है क्योंकि वो लोगों की जीवन में खुशियाँ भरने में असफल रहा। दुनिया अभी भी सांसारिक विषयों में उलझी हुई है। ठीक है, तीसरा नंबर प्रश्न है, कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी। जवाब में लिखेंगे, कविता में कवि का जीवन के प्रति जो दृष्टिकोण है वो बहुत अच्छा लगा। कवि कहते हैं कि हम सबके सुख दुख एक हैं और हमें एक साथ ही इन सुखों और दुखों को भोगना पड़ता है। हम दोनों परिस्थितियों का सामना समान हमें जो है, मतलब हम लोगों को, हमें दोनों परिस्थितियों का सामना समान भाव से करना चाहिए। ऐसी दृष्टिकोण रखने वाला व्यक्ति ही सुखी रह सकता है। ठीक है, तो ये रहे वो 3 प्रश्न जो कि दीवानों की हस्ती चैप्टर जो है 4 क्लास 8 के एमआईएल हिंदी की बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो इसी तरह के क्वेश्चन आंसर की सीरीज पाने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। और एक बात, मैंने इससे पहले जो चैप्टर हैं जैसे बस की यात्रा, उसके बाद लाख की चूड़ियाँ और ध्वनि चैप्टर जो है, ध्वनि कविता का प्रश्न उत्तर ऑलरेडी हम लोगों ने हमारे इसी चैनल पर अपलोड किया है। अगर अभी तक आप लोगों ने उन सारी वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर प्लेलिस्ट को चेक करें। आप लोगों को वहाँ पे क्लास 8 एमआईएल हिंदी बोलकर प्लेलिस्ट मिलेगा, वहाँ से सारी वीडियो आप सीरियल वाइज देख सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे।